अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो बच्चों आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे जी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है जी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ही चैप्टर है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। सही है। अब इसमें हम देख लेंगे, हम ना बच्चों एज अ डिफरेंस बना के देख लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए, आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए एंड ईच एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ये है क्या बच्चों, इजी एंड बिल्कुल इजी वर्डिंग है। डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट इसकी लिखी होगी, लेकिन बिल्कुल इजी वर्डिंग ये है कि व्हाट इज़ चार्जिंग। चार्जिंग के कितना चार्ज की प्लेट्स पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर कितना चार्ज स्टोर हो गया है, एंड डिस्चार्जिंग कितना चार्ज अभी भी अनस्टोर्ड है। कितना चार्ज, हाउ मच चार्ज इज स्टोर्ड चार्जिंग, हाउ मच चार्ज इज अनस्टोर्ड डिस्चार्जिंग। ये इजी वर्डिंग है, आप इसी को कर लें कॉन्सेप्ट के लिए। सही है। अगर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो चार्जिंग है इसमें करंट क्लॉकवाइज होता है एंड डिस्चार्जिंग है इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। देन फॉर्मूला है दोनों का, ये आप देख लेंगे, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई नेगेटिव टी ओवर आर सी एंड Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई नेगेटिव टी ओवर आर सी। ये फॉर्मूलाज हैं दोनों के। अब इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो तकरीबन सेम है, वो हम देख लेते हैं कि फॉर्मूलाज में क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्यू है, व्हाट इज़ क्यू, इज द इट इज़ द इंस्टेंटेनियस चार्ज। इंस्टेंटेनियस चार्ज मतलब कि जिस मौके पे या जिस टाइम पे हम इसको फाइंड कर रहे हैं उस पर चार्ज कितना है, एंड क्यू नॉट इज़ द मैक्सिमम चार्ज। क्यू नॉट इज़ द मैक्सिमम चार्ज, और ये वाला क्यू इंस्टेंटेनियस चार्ज के मतलब जिस टाइम में हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। टाइम इज द इंस्टेंटेनियस टाइम के किस टाइम में हम उसको वो वाला टाइम जिस टाइम में हम उसको देख रहे हैं, एंड आर सी इज द टाइम। ओके। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये वाले फैक्टर्स डिस्कस हो गए। देन आता है हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट। ये वाला टाइम कॉन्स्टेंट है। ये टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, टी इज इक्वल टू आर सी। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये 12.6 एग्जाम्पल में भी है। वो एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देखने में श्योर क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए वहाँ पर क्या है कि दिस आर इज रेजिस्टेंस एंड दिस सी इज कैपेसिटेंस एंड इज इक्वल टू आर सी। अब चार्जिंग के केस में ये है कि चार्जिंग में टी इज इक्वल टू आर सी टाइम कॉन्स्टेंट के इक्वल है कि क्यू नॉट, जब हमारे पास वो वाला चार्ज है, वो वाला पॉइंट जिस पर मैक्सिमम चार्ज का 63% हमारे पास स्टोर हो जाए, दिस इज टाइम कॉन्स्टेंट। 63% टोटल चार्ज का हमारे पास स्टोर हो जाए, एंड यहाँ क्या है जी, 63% अगर स्टोर हो गया है, देन रिमेनिंग 37% क्या है, वो अनस्टोर है। तो अनस्टोर है तो दिस विल बी डिस्चार्जिंग। सही है। जितना स्टोर है, जो रिमेनिंग है वो अनस्टोर है, एंड दिस विल डिस्चार्जिंग। तो जो ये चीज़ है, ये मैं आप लोगों को ये चीज़ भी आप लोगों ने इस तरह से याद करनी है। ये ना एमडेड में वेरिएशन आती है, मोस्टली एफ में तो नहीं आती है। आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको ये प्रूव करना भी सिखाऊंगी कि ये प्रूव किस तरह से होता है। वैसे ही आप लोग देख लें कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू आर सी, टी इज इक्वल टू आर सी टाइम क्वेश्चन जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, तो 63% चार्ज स्टोर हुआ होता है क्यू नॉट का। तो रिमेनिंग टी इज इक्वल टू आर सी, रिमेनिंग 37% जो है वो अनस्टोर होता है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू टू आर सी, जब हमने टाइम टू आर सी कर दिया तो 86% चार्ज विल बी स्टोर। 86% charge will be stored and remaining 14% is unstored, and this will be included in discharging. When t is equal to 3 RC, जब हमने टाइम 3 RC कर दिया, देन कितना आएगा, 95% चार्ज जो है वो स्टोर हो गया। सेकेंड 95% चार्ज स्टोर हो गया है, एंड टी इज इक्वल टू 3 RC पर रिमेनिंग 5% विल बी डिस्चार्ज। व्हेन टी इज इक्वल टू 5 RC, जब वो अभी हम मुझसे पूछ ले कि बच्चों मैक्सिमम चार्ज एंड डिस्चार्ज कब होगा, मैक्सिमम चार्ज जो है वो 99% होना है टी इज इक्वल टू 5 RC पर, एंड 1% डिस्चार्ज टी इज इक्वल टू 5 RC पर। अब बच्चों 100% चार्ज या फिर 0% डिस्चार्ज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि 100% बच्चों चार्ज किस किस टाइम कॉन्स्टेंट पर होगा, तो आपने कहना है जब टाइम इन्फिनिटी है। टाइम इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली बात सही है, इम्पॉसिबल है कि मतलब 100% चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। इसी तरह 0% डिस्चार्ज कब होगा, में टाइम इज इन्फिनिटी। ये हम आगे जाके प्रूव भी करते हैं स्टेटमेंट। सही है। ये बच्चों आपने एक चीज़ याद रखनी है दोनों केसेस में कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू आर सी, मतलब कि जो टाइम कॉन्स्टेंट है वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मार्क माई वर्ड्स, जो मैं अभी बोलने लगी हूँ कि व्हेन आर सी इज लो, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी फास्ट। व्हेन आर सी इज लार्ज, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी लो। हो सकता है आप लोगों को समझ आ गई हो। मतलब ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि आर सी ज़्यादा होगा
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी स्लोली। आरसी बड़ा कम होगा एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फास्टली होगा। अब हम ये ग्राफ देख लेते हैं बच्चों, यहाँ से आपको ये वाली चीज़ तो समझ आ जाएगी। अब ये देखिए मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं, ये चार्जिंग का है, ये डिस्चार्जिंग का है, इसके अंदर भी 2 वेरिएशन है। अब एक ये वाला चीज़ है ब्लू वाली एंड एक ये है जी ब्लैक वाली। ब्लैक वाले में आप ये देखिए कि 63% जो है मैक्सिमम चार्ज का यहाँ पर हुआ है स्टोर। अब ये इस वाले ये ब्लैक वाले में देखें तो ये आ रहा है, मतलब आरसी कम है और वो जल्दी हो रहा है, यहाँ आरसी कम है एंड नीचे वाले में ये है आरसी ज़्यादा है। तो अभी हमने क्या कहा था, आरसी ज़्यादा होगा, टी इज इक्वल टू आरसी इज लार्ज, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग विल बी स्लो and T is equal to RC is small, charging and discharge fast। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। RC का छोटा है, चार्ज एंड डिस्चार्ज फास्ट, लेकिन ये इस वाले ग्राफ में RC बड़ा है, चार्ज एंड डिस्चार्ज स्लो है। बिल्कुल इस तरह ही डिस्चार्जिंग है, बस डिस्चार्जिंग में ये है कि चार्जिंग में इस तरह का, डिस्चार्जिंग में इस तरह का है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पर देखें कि इस वाले में यहाँ से देखें ना, यहाँ से 37% ये चीज़ आरसी कम, ये चीज़ आरसी इज ज़्यादा एंड व्हेन आरसी इज ये ब्लैक वाला, व्हेन आरसी इज लो, चार्ज एंड डिस्चार्ज फास्टली एंड व्हेन आरसी इज लार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज स्लोली। होप सो तो आपने किस चीज़ की समझ आ गई होगी। नहीं आई तो इसको दोबारा देख लें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है। बस ये वाला रिलेशन अगर देख लेना, आरसी छोटा होगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज फास्ट, आरसी बड़ा होगा, चार्ज एंड डिस्चार्ज स्लो। देन बच्चों ये मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ हम देख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये चीज़ है कि ये मैंने आपको बताना है कि हमने चूँकि पढ़ लिया है कि मैक्सिमम चार्ज का 63% व्हेन टी इज इक्वल टू आरसी, लेकिन ये किस तरह से है, मतलब इसका कोई प्रूफ भी तो नहीं चाहिए। ये हमने पढ़ तो लिया है कि 63% जो है वो मैक्सिमम चार्ज का स्टोर हो जाता है, लेकिन कैसे, क्यों, मतलब 63% ही क्यों होता है, 64, 65 या 75 या क्यों नहीं हो सकता है ना। तो वो ये प्रूफ है उसका, सही है, ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले ये वाला चार्ट देख लें, पिंक वाला। इसमें ये चीज़ है कि ई की सारी ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं एंड ये आप लोगों ने बच्चों ज़ुबानी याद करनी है। ये देखिए एमकेट में वेरिएशन आनी है ये वाली, और आप लोगों ने इसको याद करना है, सही है। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आप ज़ुबानी याद करनी है। इसी वर्डिंग है, 5 तो हैं, मतलब और भी हैं, लेकिन और मुझे नहीं लगता वो एमकेट में देता है। अगर आप 5 ही कर लें इनफ है, वो 5 से आगे नहीं जाएगा। ई -1 है तो इस पर वैल्यू ये होती है, ये है इसकी वैल्यू, ये आपने पूरी इसी तरह से रिमाइंड करनी है। ये इसकी वैल्यू है ई की। ई की जो नॉर्मल वैल्यू है ना, मतलब जो कैलकुलेटर से ई सिर्फ ई की वैल्यू आती है, वो है ई इज इक्वल टू 2.718। ये ई की वैल्यू है। तो ई -1 या फिर 1/e बोथ विल बी सेम। ई -2 एंड 2/e बोथ विल बी सेम। ये आपको पता होगा, सही है, मैथमेटिक्स इतना ज़्यादा पढ़ा ही हुआ। ई -1 पर वैल्यू ये होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.37 आती है। ई -2 पर वैल्यू ये होगी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0.14 होती है। ई -3 पर, एंड ये सारी आप लोगों ने देख लेनी है और यही हमने इसमें पुट करते जाना है और हमारे पास सबके प्रूफ आते जाना है कि किस किस तरह सारा है, सही है। बच्चों ये देख लें कि सबसे पहले हमने 63% वाले ही मोस्टली बटन हैं, उसी को हमने डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पहले चार्जिंग की इक्वेशन निकली है, हमने टाइम इज इक्वल टू आरसी ही लेना है, क्योंकि 5 आरसी पर तो 99% होता है, हमें तो 63% वाला करना है। 63% जो है वो स्टोर हुआ है, टी इज इक्वल टू आरसी। हमने इस टी की जगह आरसी पुट कर देना है, टी की जगह आरसी पुट किया एंड और ये दोनों आपस में कट हो गए एंड ई -1 आ गया एंड ई -1 इज इक्वल टू 1/e। 1/e लिखा तो मतलब 1/2.718 ये वैल्यू, और ये इसको सारा सोल्व करके यहाँ पर लिखी हुई है 0.37, और वही आपने 0.37 यहाँ पुट कर देनी है। 1 मैंने 0.37 इज 0.63 एंड 100 से मल्टीप्लाई किया तो 63% मेरे पास ट्रू आ गया। ओह वाओ, सही है। ये आप लोगों को होप से समझ आ गई होगी ये किस तरह से 63% है। देन 99% व्हेन टी इज इक्वल टू 5 आवर्स, ये मैंने आपको पीछे बताया है कि टी इज इक्वल 5 आवर्स हो तो 99% चार्ज स्टोर होता है।
वही फॉर्मूला है, टी की जगह 5 आर सी पुट करना है, यहाँ आर सी किया था, यहाँ 5 आर सी कर देना है, आर सी से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू -5, इज इक्वल टू -5 की यहाँ वैल्यू देख लें 0.01, 0.01, 1 माइनस 0.01 इज 0.99% एंड 100 से मल्टीप्लाई किया तो 99%। अब बच्चों ये चीज़ देख लें एक कि जो मैंने एंड पर बताई थी कि मैंने टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी 100% मैक्सिमम चार्ज, ये होता नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको आप देख लें, हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं कि ये किस तरह से, ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए ये मैंने लिया है। बाकी जो मैंने बताया था कि 3 आर सी पर वो 86 90% 95% एंड 2 आर सी पर 86% होता है, तो वो आप लोग खुद निकाल के देख लेना, खुद प्रैक्टिस कर लेना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सही है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर रही हूँ। अब ये वाला मैं करी क्योंकि ये आप लोगों से नहीं होना था। ये हमने फॉर्मूला लिखा है। अब बच्चों मेरी बात सुनिए, यहाँ हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम चार्ज का 100%, जिस चार्ज को हम फाइंड कर रहे हैं ना वो मैक्सिमम चार्ज का 100% है। मैक्सिमम चार्ज का 100% है तो इट्स मीन के क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्योंकि ये भी 100% इसका 100% हो जाएगा, तो हम क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, तो हम यहाँ पर भी क्यू नॉट पुट कर देंगे क्योंकि उसका 100% चार्ज स्टोर हुआ है। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट, यहाँ आपने वैसे ही सारा पुट कर देना है, ये दोनों इन दोनों को आपस में कट कर दें, देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ई नेगेटिव टी ओवर आर सी। अब इस 1 को हम इधर ले जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, इस 1 को इधर ले गए आंसर 0 आ गया, एंड देन हम ई टी ओवर आर सी को 1 ओवर के नीचे ले गए क्योंकि इसकी पावर थी नेगेटिव में, इसको हमने पॉजिटिव में करने के लिए, और यहाँ पर 0 ही है, ई टी ओवर आर सी एंड 1 ओवर 0, ये वाला 1 हम सॉरी इसको इधर लेकर ये वाला 0 इधर ले गए तो इन्फिनिटी हो गया। अब ये इन्फिनिटी, अब हमने इस ई को ख़त्म करना चाहते हैं, इस ई को, क्योंकि हमने तो टी इज इक्वल टू आर सी उसके इक्वल करना है। सही है, तो हमें ई को ख़त्म करना है, और ई को ख़त्म करने के लिए जो हमेशा आप एंटी लॉग हो, ई को ख़त्म करने के लिए हमेशा आप एंटी लॉग लेते हो। हियर एल एन इज एंटी लॉग, एल एन इज एंटी लॉग, दोनों तरफ हमने एंटी लॉग लिया, एल एन ई टी ओवर आर सी, एल एन मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, दोनों तरफ लेना था ना, तो ई हमने ई को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया था, इससे खत्म हो गया, टी ओवर आर सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब कि टाइम जब इन्फिनिटी होगा एंड चार्ज विल बी स्टोर्ड इज 100%। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सही है बच्चों, ये फिर डिस्चार्जिंग वाला है, डिस्चार्जिंग वाला बस आपने फॉर्मूला ले लेना है, वरना मिस नहीं लिखना है, वो चार्जिंग वाला था। डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला लेना है, टी इज इक्वल टू आर सी ही पुट करना है, 0.3 से अपना देना है 100% से 37% एंड दिस वैन 5%, और यहाँ पर 5% डिस्चार्ज हुआ एंड चार्ज कितना होगा 94%। इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, 0.049 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.05%। ये आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, जो रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड आप लोगों को होप सो ये समझ आ गई होगी, आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। एफएससी का टॉपिक है एंड एमगेट में भी ये कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। मुझे लगता है इसमें यही वेरिएशन है जो मैंने आपको सारी बता दी हैं, आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ले सकते हैं इसका भी एंड फ्रंट पेज का भी। ओके, ये सही है, होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी, बाकी और भी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सही है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।